हेलो दोस्तों, आज से हम लोग जेपीएससी पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन शासन का नहीं। सेकंड है, सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्रामदान देने की प्रथा प्रारंभ की। और थर्ड है, सातवाहनों ने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे, उन्होंने ज़्यादातर शीशे के सिक्के जारी किए जो दक्कन में पाए जाते हैं। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो निम्न में से कौन सा बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन है हर्षचरित, पार्वती परिणय, मयूर शतक, और फोर्थ है वाक्य पदीय। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, हर्षचरित और पार्वती परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है, बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो वैशेषिक किससे संबंधित हो जाएगा। तो कनाद मुनि, न्याय हो जाएगा गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा हो जाएगा बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में अनाज के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में अनाज के लिए यव और धान्य शब्द का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के निम्न ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कहानियाँ की सूची है। तो ये हो जाएगा खुद्दक निकाय। ठीक है, खुद्दक निकाय। और ये जो खुद्दक निकाय है, इसमें जातक कहानियाँ जो बुद्ध के विभिन्न पूर्व जन्मों का वर्णन करती है, और थेरवा तो बौद्ध धर्म के पाली सिद्धांत का ये हिस्सा है, और वे सूत पिटक पे खुद्दक निकाय पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है, शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद अस्थायी और वंशानुगत थे। तो नहीं, ये सभी पद वंशानुगत नहीं थे। ठीक है, ये राजा पर निर्भर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व प्रथा से था। तो ये सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 2 सही। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का कहा जाता था। तो ये हो जाएगा सूरत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सद्र उस सुदूर जो था वो धार्मिक विभाग का प्रधान था। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही कौन कौन सा है। तो बारी तेमो मालिक, तो ये गुप्तचर विभाग का हेड था। काजी उल कुजात, तो ये न्याय विभाग का प्रमुख हो जाएगा। आमिर आखुर, ये अश्वशाला का प्रमुख हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शेरशाह सूरी ने किस शासक को पराजित करने के उपरांत हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो ये हो जाएगा नुसरत शाह। ठीक है, नुसरत शाह। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था। तो ये हो जाएगा बंदायूं का ये सूबेदार था। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज में भाग लेने वाले भारतीय निम्न में से कौन कौन थे। तो इसमें ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना, वीएस मुंजे, भीमराव अंबेडकर और एसआर जयकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में विचार करना है, बताना कि इसमें से कौन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही है। तो देखते हैं, 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण व स्वतंत्रता की घोषणा के प्रस्ताव का पाठन किया गया। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में इस्तमरारी बंदोबस्त का प्रारंभ किसके प्रशासन काल में हुआ। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, और ये इस्तमरारी बंदोबस्त को ही अस्थाई बंदोबस्त और जागीरदारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किससे है। तो बताना है लॉर्ड कर्जन का संबंध इनमें से किससे है। तो इसमें हो जाएगा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, शैक्षिक सुधार और राजद्रोह अधिनियम। तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें मतलब बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज। तो ये हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, तो सुमेलित कौन कौन है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा। अब देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो निम्न में से कौन सा कारक पृथ्वी के घूर्णन गति को प्रभावित कर सकता है।
तो ज्वार भाटा, माध्य समुद्र तल और पवन प्रतिरोध, तो ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। और हो जाएगा इसमें उल्का पिंडों का प्रभाव और ग्रह के प्रारंभिक निर्माण में तीव्रता, ये भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शैल समूहों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको हम बताते हैं। 17 में सबसे पहले हो जाएगा आर्कियन समूह, ठीक है, इसमें नहीं है बट सबसे पहले आर्कियन समूह होता है, उसके बाद धारवाड़, देन कुड़प्पा, फिर विंध्यन, फिर द्रविड़ शैल के समूह, देन गोंडवाना समूह और उसके बाद हो जाएगा दक्कन ट्रेंड। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन कौन सा सही सुमेलित है वो बताते हैं। सहरिया जो है एमपी से हो जाएगा, चेचू आंध्र प्रदेश की जनजाति है, पंगवाला ये हिमाचल प्रदेश की हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, पंगवाला। शोम्पेन जो है वो अंडमान निकोबार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि में रोपण कृषि से संबंधित कथन कौन कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। तो रोपण कृषि का प्रारंभ ब्रिटिश कंपनियों द्वारा औपनिवेशिक काल में शुरू किया गया था, तो सही है। इसके तहत केवल बाजार में बेची जाने वाली नकदी फसलों जैसे कि रबर, चाय, केला, मसालों का उत्पादन किया जाता है, तो ये भी सही है। इसकी खेती मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल के पर्वतीय भागों के दक्षिण में नीलगिरी एवं इलायची की पहाड़ियों पर की जाती है, तो ये सभी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हीरक चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है कि इसमें से कौन सा सही है। कौन सा परियोजना है, हीरक चतुर्भुज परियोजना। तो ऑप्शन देखते हैं। इसका उद्देश्य 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना है, तो बिल्कुल सही है। यह देश में उच्च गति रेल संपर्क को सुधारने में सहयोग करेगी, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रवास की निम्न धाराओं में से कौन सी एक धारा स्त्री प्रधान धारा है। तो इसमें ग्रामीण टू ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर पुरुष प्रधान धारा बोला जाएगा तो ग्रामीण से नगरीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये सर्वाधिक ऊंचाई में पाए जाने वाले बादल है। इनका निर्माण सामान्यतः 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। निम्न में से उपयुक्त व्याख्या किस बादल के संदर्भ में अच्छा व्याख्या करने वाला है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा पक्षाप मेघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप और ज्वालामुखी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन है, भूकंप आमतौर पर ज्वालामुखी के साथ घटित होती है, तो ये सही है। ज्वालामुखी केवल वर्षा वही होते हैं जहां महासागर की परत महाद्वीपीय क्रस्ट से टकराती है, तो ये गलत है, ठीक है। ज्वालामुखी सल्फर के सर्वोत्तम स्रोत में से एक है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और 3। और पूछा जाता है कि ज्वालामुखी में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा निकलता है, तो जलवाष्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों। तो ऑप्शन पढ़ देते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा के निकट वायुमंडल अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है। संवहन धाराएं भूमध्य रेखा पर वायुमंडल के तापीय विस्तार को बढ़ावा देती है, तो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम लोग पॉलिटी के 10 क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्न पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त में से कौन से व्यक्ति नीति आयोग के शासी परिषद के सदस्य हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री भी होंगे। गृह मंत्री, तो गृह मंत्री नहीं होंगे, ठीक है। और मुख्यमंत्री विधानसभा वाले राज्य और यूटी प्रदेश के, तो ये हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी कि ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सुमेलित करना है। तो इसका छठी अनुसूची जो है वो असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। और दूसरी अनुसूची जो है वो राज्य विधानसभा के अध्यक्षों और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध है, यानी कि सैलरी के बारे में बताता है। और 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिका की शक्ति और उनके प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताता है। वही जो 5वीं अनुसूची है ये अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से गलत बताना है, ठीक है, कौन सा गलत है। तो फर्स्ट है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाला एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनने वाला एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, जिसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, तो ये सही है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य विधान मंडल के सदस्य का सदस्य नहीं होगा, तो ये भी सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 के संदर्भ में सरकारी आयोग का सुझाव निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो सरकारी आयोग का सुझाव बताना है कि इसमें से कौन सा सुझाव नहीं दिए थे सरकारी आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन है किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन तभी लागू करना चाहिए जब कोई दूसरा रास्ता ना बचे, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले केंद्र को संबंधित राज्य से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति शासन संबंधी राज्यपाल की रिपोर्ट संसद में रखना अनिवार्य नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अनिवार्य, संसद में रखना अनिवार्य है। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन संबंधी आदेश को 2 महीने के अंदर संसद के समक्ष पेश करना अनिवार्य है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला स्तर पर योजनाओं के निर्माण हेतु जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 243 का डी। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को कब लागू किया गया था, तो ये अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों में प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है, तो ये हो जाएगा डी वाल्डो ने किया है, ठीक है। निम्न में से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन से सही है। तो इसमें ऑप्शन है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2015 के तहत की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्ट 2005 के तहत हुई थी। सीबीसी की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुई थी और यह एक संवैधानिक संस्था है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यह कैसी संस्था है, तो वैधानिक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है ओम्बुड्समैन का गठन सर्वप्रथम किस वर्ष स्वीडन में हुआ था, तो ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल, ठीक है, लोकपाल का गठन स्वीडन में 1809 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन को देखते हैं। तो निजीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। तो निजीकरण के अंतर्गत सरकार सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाती है, तो बिल्कुल सही है। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री की जाती है, तो ये भी कथन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक असमानता के मापन हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र, पाल्मा अनुपात और थील सूचकांक, तो ये सभी से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वॉकिंग जीडीपी का संबंध निम्न में से किससे है, तो वॉकिंग जीडीपी का संबंध किससे हो जाएगा, तो ग्लोबल मेगा स्टार टेलर स्विफ्ट से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मुद्रा पूर्ति का माप के संदर्भ में निम्न में से किस मुद्रा को व्यापक मुद्रा कहेंगे, तो M3 को, ठीक है, M3 को व्यापक मुद्रा कहेंगे। वहीं अगर संकीर्ण मुद्रा पूछेगा तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएं, ठीक है, संकीर्ण मुद्रा पूछेगा तो किसको बोलेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से योजनागत व्यय नहीं है, कौन सा इसमें योजनागत व्यय नहीं है, तो ये हो जाएगा रक्षा व्यय, ठीक है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी ये सभी योजनागत व्यय के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है अवमूल्यन की सफलता की निम्न में से कौन सी शर्तें अनिवार्य है, तो अवमूल्यन के लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए, तो अवमूल्यन करने वाले देश में मुद्रास्फीति ना हो, सही है। निर्यातित वस्तु की पर्याप्त पूर्ति उपलब्धता हो, तो ये भी सही हो जाएगा। अन्य देश भी अवमूल्यन ना करें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन है ट्रेजरी बिल अल्पकालीन प्रतिभूतियां हैं जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है, तो बिल्कुल सही है। केवल केंद्र सरकार ही ट्रेजरी बिल जारी की जाती है, जबकि राज्य सरकारें कोई ट्रेजरी बिल जारी नहीं करती है, तो बिल्कुल सही है। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूति है, इन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, तो बिल्कुल ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्न में से किस सूचक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रौद्योगिकी व तकनीकी उन्नयन का, जबकि हेल्थ, एजुकेशन और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों का इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मुख्य रूप से निम्न में से किस संस्था द्वारा विनियमित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीश्योर योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो ऑप्शन इसका देखते हैं।
एग्री इसका शुभारंभ 3 सितंबर 2024 को कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। एग्री श्योर से तात्पर्य कृषि स्टार्टअप करना और रूरल इंटरप्राइजेज है। तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसमें गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका लक्ष्य 2030 तक किसानों की आय को दोगुना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अब हमारा साइंस एंड टेक्स से 15 क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गतिविधियाँ मानव पाचन तंत्र के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं। जठर रस का स्राव अमाशय में होता है। तो बिल्कुल जठर रस का स्राव जो है अमाशय से होता है। और पाचन कार्य मुख गुहा से प्रारंभ होता है। तो ये भी सही है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। तो बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्रास नली में होता है। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, तो छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गौण लैंगिक श्रवण को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजोन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। रासायनिक तत्व और चिकित्सीय अनुप्रयोग के में इसमें बताना कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम 24। गाठिया रोग का उपचार ये गलत है। तो इसका सही बताते हैं। कोबाल्ट 60 जो है रक्त कैंसर का इलाज से संबंधित है। और सैनिक 74 ट्यूमर की पहचान। आयोडीन 131 तो थायराइड की ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बल की इकाई है तो क्या है, तो न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, डेटा स्थानीयकरण का क्या अर्थ है। तो डेटा को देश की सीमाओं के भीतर सर्वर पर ध्यान रखना। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 2019 में। अफारा रोग जुगाली करने वाले पशुओं को किस कारण से होता है, तो ये हो जाएगा दूषित आहार का सेवन से। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये हो जाएगा कटक में। ठीक है, कटक में। और कंचन उन्नत किसकी किस्म है, तो ये हो जाएगा आंवला की। खैरा धान में किस खनिज की कमी से होने वाला रोग है, तो ये हो जाएगा आयरन। खैरा जो है वो जिंक की कमी से होता है। ठीक है, जिंक की कमी से। सीडियम गुआजावा किस फल का वानस्पति नाम है, सीडियम गुआजावा, तो ये हो जाएगा अमरूद का। ठीक है, अमरूद का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन 2 वर्षीय फसल है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, कौन द्विवर्षीय फसल है, कौन कौन 1 वर्षीय फसल है। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल साक्षरता मिशन का नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रोजेक्ट 751 ये किससे संबंधित है, तो ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से है। ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जाता है, तो यह इसकी आवृत्ति से। नेक्स्ट है, झारखंड से क्वेश्चन है। पतरा शिल्प किस जनजाति से संबंधित है, तो यह असुर से संबंधित है। ठीक है, असुर जनजाति से। चुवार विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये 1769 में हुआ था। ठीक है, चुवार विद्रोह 1769 में। बिरसा मुंडा का उलगुलान अंग्रेज आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो ये अंग्रेज, मिशनरी और जमींदार तीनों के विरुद्ध था। वैद्यनाथ धाम मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ये सेव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड आंदोलन की शुरुआत किस दशक से मानी जाती है, तो झारखंड आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1940 से माना जाता है। ठीक है, इसमें हमको ये ऑप्शन गलत लग रहा है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि झारखंड आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है। 1912 से जे बार्थोलोमन के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका आंसर बताइएगा कि क्या होगा, किस दशक में, 1910 या 1920। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान पर हड़प्पाकालीन संस्कृति से मिलते जुलते पुरातात्विक वस्तुएं मिली है, तो ये हो जाएगा खुखरा। ठीक है, खुखरा से। नेक्स्ट है, झारखंड किस जनजाति लोक नृत्य छऊ प्रसिद्ध है, झारखंड के किस जनजाति में लोक नृत्य छऊ प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी, यानी कि हो जनजाति में। झारखंड के संथाल जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, तो ये कृषि हो जाएगा। और पलामू किला किस सामग्री से बना है, तो ये सूखी चून से बना है। ठीक है, सूखी चून। नेक्स्ट है, पलामू में अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था, तो ये 1767 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें बी दिया हुआ है 1771, लेकिन ढालभूम का विद्रोह होता है उसी दौरान जो है शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 10 दिसंबर को। अब इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो कूनो नेशनल पार्क ये एमपी में हो जाएगा। किगाली समझौता के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है। बाकी सही वाला पढ़ लीजिए क्या क्या है। जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है, तो किस पर, तो प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमि संसाधनों की कमी। नेक्स्ट है,
नहीं फ्रेंड्स, इसमें सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो जनसंख्या का उच्च दर में वृद्धि, बेरोजगारी, आय असमानता और भूमि संसाधनों की कमी, तो सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार का सदस्य होता है, तो कौन होगा, तो जो किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो या रहा हो, जो किसी जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो, या एक ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार के मामलों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखता हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, नाटो के संदर्भ में बताना है कि निम्न में से कौन सा इसमें सही है, नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, जो एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। तो सॉरी, इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें से सही है, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि अगर इसका स्थापना बोला जाएगा तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, और इसको वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, श्रम निरीक्षण पेंशन किसके संदर्भ में देखा जाता है, सॉरी 78 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, 1 नहीं है इसमें। और 79 का क्वेश्चन है, श्रम निरीक्षण के पेंशन किसके संदर्भ में देखा जाता है, तो ये हो जाएगा ए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन पे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1990 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा भूकंप प्रबंधन के लिए किसे नोडल एजेंसी घोषित किया गया है, तो भारतीय लोक विनिर्माण विभाग को। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फीफा जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के क्या किया गया है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नेक्स्ट है निम्न में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है मदर टेरेसा को। भारत में प्रवास के संदर्भ में सबसे अधिक प्रवासी जनसंख्या भेजने वाला राज्य कौन है, तो ये यूपी हो जाएगा। अब करंट से क्वेश्चन देखते हैं 15। तो स्वतंत्रता के बाद देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा, तो उत्तराखंड। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये बनी है मैक्सिको की, ठीक है, मैक्सिको की। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड 2025 किसने जीता है, तो अनोरा ने। नेक्स्ट है कौन सा देश पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है, तो ये शामिल हो गया है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया 10वां कंट्री है ये। नेक्स्ट है हाल ही में समाचार में चर्चा में रहा संजय क्या है, तो संजय जो है ये युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते पर सहमति बनी, जिसके तहत दोनों पक्षों ने बंधकों और कैदियों की अदला बदली कर सहमति व्यक्त की। इस समझौते की मध्यस्थता किन देशों द्वारा की गई, तो इसकी मध्यस्थता जो है कतर, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के संदर्भ में बताना है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें प्रवीण कुमार हो जाएगा, ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी देख लीजिए। DSLI पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी हो जाएंगे। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 की इस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है, तो ये हो जाएगा दीप्ति शर्मा। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किस देश की निजी कंपनी का मिशन है, तो ये हो जाएगा अमेरिका का। SCO का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है अस्ताना में। निम्न में से किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसमें से सभी भाषाओं को दिया गया, ठीक है। UNSDG के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ हुआ है, तो ये हो जाएगा औली में। शांति के क्षेत्र में 2025 का नोबेल अवार्ड किसे दिया गया है, तो मारिया कोरिना मचाडो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।